करते नहीं है। तुलसी के पत्ते 2-2 पत्ते डेली खाया करो, जिंदगी में कभी मलेरिया की बीमारी नहीं होगी, जिंदगी में मलेरिया बुखार नहीं आएगा आपको। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, चैनल से जुड़े रहिए। एक तो ध्यान रखें, जब भी आप सोए वापस जब उठे तो तुरंत बिस्तर ना छोड़े, उससे आपको सिर दर्द की बीमारी हो जाएगी। 1 मिनट के लिए अपने बिस्तर पे बैठे, फिर बाद में आप अपने हाथों को थोड़ा ऐसा घिसें और फिर बाद में उठे। कई लोग क्या करते, उठते ही चलने लग जाते, तब कदी कदी भी तू बचेड़ खाए बाद में ठा पड़े बचीड़ पड़ गो, क्योंकि पता ही नहीं। कई लोगों मैंने देखा दरवाजे की जगह बारी को जाके खोल रहे, क्योंकि नींद में टावर नहीं आता। नहीं तो आप 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, अपने हाथों को ऐसे करो, जब आपकी सप्लाई हो जाएगी तो दिमाग में एकदम अच्छा हो जाएगा। ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, एक बात अवश्य ध्यान रखें, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो तकिया होता है ना, सिरहाना, वो हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ उनका सिर होना चाहिए। जो धंधा करते, बिजनेस करते, उनका तकिया दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, तो उनको बरकत मिलती है। ये ध्यान रखें। घर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शाम के टाइम में कभी भी दही मत खाओ, छाछ मत पियो, पर हम लोग करते नहीं है। तुलसी के पत्ते 2-2 पत्ते डेली खाया करो, जिंदगी में कभी मलेरिया की बीमारी नहीं होगी, जिंदगी में मलेरिया बुखार नहीं आएगा आपको। 2 पत्ते तुलसी के डेली खाया करो। रविवार को मत खाना, रविवार को तोड़ना वर्जित माना गया है। किसी को भी किडनी फेलियर है, किडनी की डायलिसिस कराना पड़ता है उसको, खून की, तो 2-4 पत्ते पीपल के पत्ते ले लीजिए, 2-4 पत्ते थोड़ा नीम के पत्ते ले लीजिए, दोनों को उकालिए। उकालने के बाद में काढ़ा बना के आधा कप सुबह में, आधा कप शाम को वो पिलाना स्टार्ट करो। शायद 3 महीने बाद में उसको, किडनी वाले को, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस एक्टिव हो जाएगी किडनी आपकी। पर करते नहीं है लोग, क्योंकि इलाज सस्ता है ना, सस्तो इलाज किन्हें पसंद नहीं आवे। अभी देखो आप लोग है ना, सबसे बड़ी बात है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता तो दक्षिण अफ्रीका में कहीं फंसे फेयर एंड लवली कभी गई को नहीं। नहीं, सोचने की बात है सब। मैं तो हर चीज को मतलब एग्जाम्पल पे लाता हूँ यार। दक्षिण अफ्रीका में फेयर एंड लवली नहीं जाती क्या? तो वट वे कैलडी र पिंदा जड़ा क्यों है? धोला तो वटी रेवणो, तो પછી फालतू पया में तू पढ़ो। एक कहीं रियो कि वो एक आदमी ने एक बोर्ड पे लिख दिया कि पीतल का चमचा होता है ना, उसको कितना भी घिस लिया जाए तो अभी वो सोने का नहीं होता, होना में नहीं बदल सके। बोकट लिखी उठाए ब्यूटी पार्लर बोर्ड में थे। क्यों लिखियो? कि उसकी पत्नी रोज मेकअप कराने चली जाती थी, जावे 500-700 बिगड़े पाचे मुंड धो दे। वो क्यों तो लपड़ो रोज 500 बिगड़े पाचे धो दे मुंडो, जने 500 तो खराबी है। जने वो रिया बड़ा तो बोर्ड में लिख दो कि पीतल चमचा ने कितु घिसो, ये सोने का होने वाला नहीं है भाई। ओरिजिनलिटी एक्सेप्ट करो। भगवान ने जो हमारे को बॉडी दी है उसको एक्सेप्ट करो। भगवान ने जो शरीर दिया उसको स्वीकार करो, क्योंकि कुदरत के विरुद्ध जाएंगे। कई माता बहनों का चेहरे पे फुंसियां हो गई, कारण मेकअप करायो, कोई केमिकल ऐसा लगा दिया, अब वो ठीक ही नहीं रहे, अब मुंडो छुपावती फिरे। कारण क्योंकि चमड़ी गंदी हो गई। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। भगवान ने खुद, देखो घोड़ा था ना, घोड़ा और ऊंट दोनों पास पास में थे, तो ऊंट तो लंबा होता है पैर वगैरह, तो वो ऊपर से खा रहा था,
तोड़ तोड़ के। घोड़े को गुस्सा आ गया, गया भगवान के पास में, भगवान को बोला क्या हुआ, क्यों आया, कैसा, मैंने टांगड़ा लंबा दो, बट ऊंट सब खाई जाए, मैं बैठो बैठो देखूं। भगवान की मत कर, थारो अनअलाइनमेंट बिगड़ जाए दूजू की को नहीं, नहीं 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 नहीं, आप तो लंबे टांग करो मेरे। भगवान ने बोला तथास्तु, अभी नो हाली जी को नहीं वो के बाप जी अपने थे जो के छोका मार तो हाली जी को नहीं। तो ये सारी चीजें देखो, एक गांव में रहने वाला आदमी क्या सोचता पता है कि शहर वाले सुखी है, शहर वाले क्या सोचते पता है कि विदेश में सुख है, और विदेश वाले क्या सुख रहे कि चांद पे सुख है। सुख तो सारे ढूंढ रहे, मिला ही नहीं किसी को। मिल जाए तो अपने खेत में मिल जाए सुख, और ना मिले तो एसी रूम में ना मिले। अब लोग बड़ा एसी वाली कार चला रहे और एसी में बैठे बैठे गालियां बोले। इसका मीनिंग क्या है, खाली शरीर ठंडू हुआ, खोपड़ी ठंडी हुई नहीं। खोपड़ी का टेम्परेचर तो वो का वो रहा, एसी रुपया क्यों लगाया, क्यों तेल बालियो। भाई दिमाग भी तुम्हारा ठंडा होना चाहिए एसी में बैठे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं हर चीज में मेरी जिंदगी में लिख देता हूँ, यार एसी में बैठा बैठा गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब एसी की धूल उड़ा दी इसने, दिमाग भी तो ठंडो होना। इसलिए ध्यान रखे, दो समझ लीजिए, एक हरे चारे का क्या बोलते, पूड़ो का क्या बोले, कहीं क्या वही कहते ना, ठीक है। एक हरे घास का पूड़ा है, एक सड़ी हुई घास का पूड़ा है। अब दोनों को आग लगानी है, किस में आग जल्दी लगेगी? पक्का? एक बार वो चलो, पक्का ने? सड़ी हुई घास जल्दी अग्नि पकड़ती ने बस, और हरी घास कितनी माची सा खत्म हो जाए बात ही बड़ी को नहीं। अब कौन है जिसका सड़ा हुआ दिमाग होता नहीं, उसको गुस्सा जल्दी आता, ध्यान रखना। और जिसका हरा दिमाग होता है लीलो, बिना कितु ही गालियां बोलो, कितु ही गाले बोले तो कह रोटी आने दे तू, गाली गलौज भी आने दे तू, रोटी आने दे तू जितना बोलेगा उतना दाब के खाऊंगा मैं उसको। कई लोगों को मैंने देखा, अरे यार तुझे इतना, अरे यार ये इनका डेली का काम है यार, इनका डेली का काम है। एक मैं कहीं बेंगलोर गया था, एक शेर था ने, वो बात बात पे नौकर को चिल्ला रहा है, वो परवाही नहीं कर रहा है नौकर। मैं क्या री नहीं आया क्या, नहीं जिंदगी बीती 12 साल हो गया, वो चिक चिक यूज करे। मैं कह कदी परवाह नहीं करूं, और रोज गालियां बोले, रोज यूं बोले, पर मैं परवाह बिल्कुल नहीं करता। मन तो टाइम रहते मैं तो टिप्पण खाली करूं। मैं यार वो आदमी ठीक है क्या गुरुजी कितो लपड़ो करूंगे, नहीं तो आदत पड़ गई के। और मैं पहचान लिया कि इसकी आदत है, अने कितरो 2.5 मिनट तक फाफू करे, પછી वही कहे बेटा माफ कर जे। मैं क्यों पहले ही माफ करूं ना गो। ये सारी चीजें होती है। इसलिए देखो, दूसरे नंबर एक ध्यान रखो, एक पानी की बोतल लीजिए, एक थम्सअप की बोतल लो, दोनों को 2-2 4-4 झापट मार दो दोनों को। थम्सअप की बोतल को भी 2-4 लगाओ और इसको भी 2-4 लगाओ, फिर ढक्कन खोलना बड़ा मजा आएगा। मुंडो आगो राख जो। थम्सअप की बोतल खोलती अंदर से उफान मारेगी, और पानी की बोतल खोलोगे कुछ होने वाला, तो भाई पानी की बोतल बन जाओ बस। थाने कोई कितो भी, सब एक दिन मैंने प्रयोग किया, बहुत रियलिटी प्रयोग। पानी की भरी हुई बोतल को आप अग्नि के पास में रख दो, बोतल जलती नहीं है, पानी गर्म हो जाता। वो क्या, हम पता नहीं कहाँ रुके थे, तो उसने बोला गुरुजी पानी गर्म करूँ क्या? मैं क्या अब किस में करा? वो लाइन बाद ही में बोतल मेल दी। अरे मैं क्या जल जाएगी यार? क्या नहीं जलती गुरुजी, कि मैंने एक ट्रक वाले को देखा, और हकीकत में पानी गर्म करके दे दिया, बिल्कुल बोतल को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अंदर पानी था। और माँ ने पेट्रोल वे तो खुद ही काबरो भेजा तो ये ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिकल मेरे पे करो आप। मुझे कितना भी गुस्सा दिलाओ आप, जो बोलना बोल दो मेरे को, और 15 मिनट बोल लो महाराज मेरे घर पे खाना खाना, मैं खा लूंगा। क्योंकि पता है मेरे गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि बेटा सामने जो गालियां बोलते हैं उसकी जबान गंदी होती है, हमारी होती भी नहीं है। वो समझ में आ गई। मैं ये तो बात सही है, वो खुद ही कादम पड़ी तो मैं कब भी नहीं दियो। मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समस्या क्या है? इसलिए जो गुस्सा करेगा और गुस्सा करता है वो जल्दी मरता है, मारने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल के तौर पे एक दिन डॉक्टर के पास के जाना, डॉक्टर साहब के पास में, और डॉक्टर साहब को बोलना नॉर्मल, जब आप फ्री माइंड हो, आप हंस रहे हो, आप खुश हो, उस दिन रिपोर्ट निकालना ब्लड की।
नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट आएगी। और जिन दिन आपकी खोपड़ी खिचकी ओड़ी रे बराबर हाचो कोई छिजोड़ो रेवे अने हाचो ही गुस्सा ओड़े, उन टाइम डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब रिपोर्ट निकालो खून की, वो डॉक्टर साहब बोलेंगे तुम्हारी बॉडी में जहर बन रहा है। ये साइंस कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकल के तौर पे ये कर सकते हो। साइंस ने बहुत सारी चीजें दे रखी है, मैं आप कर सकते हो, आपकी बॉडी में जहर बनता है। इसका मीनिंग क्या है? जो गुस्सा करता है वो सोचता है मैं सामने वाले को डरा दिया, सामने वाला तो डरे नहीं डरे, अपना थारो बम जरूर बोली क्योंकि तूने गुस्सा किया, तेरा विनाश होने वाला बस। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं देवी सिंह जी, आपके परिवार को भी कहना चाहता हूं, ये जो सत्संग हो रहे नहीं इसका लाभ पूरा लेना। अगर किन ने भी गुस्सा आवतो रहे, बाबूशाह ने आवतो रहे, थाने आवतो रहे, या दाता ने गुस्सा आवतो रहे, थारे लक्ष्मी जी ने गुस्सा आवतो रहे, तो गुस्सा रो आज समर्पण कर दीजो मने, मैं मारी गाड़ी में नेक ले जाओ पोटली बांध। भाई हम तो संत लोग यार, सही है ने भाई, सत्संग करे बाद में थोड़ा लड़ी जोला तो मारी सत्संग रही पूरा काम बिगड़ जाला बचे, ये ध्यान रखना। जब ये जो रुकेगा ना वो जीतेगा, सीधा हिसाब, जो नहीं रुकेगा ना वो तो पलटी मारेगी। ये छोटी सी बात है। चलो अभी आदेश हो गया मुझे आरती का, सब खड़े हो जाओ क्योंकि आरती के बाद मुझे थोड़ा और काम करना है। एक और गाऊं? चलो गा लेता हूँ, आरती कर देंगे ठीक रहेगा मेरे को। फिर भी आप नहीं मान रहे तो एक गा लेता हूँ, मना नहीं करूंगा। ठीक है। बोलिए कल्लाजी राठौड़ की। मैं एक छोटा सा 1-2 कड़ी का भजन कल्लाजी राठौड़ का गा लेता हूँ, फिर बाद में आरती करेंगे।